हेलो, नमस्कार, जय हिंद बच्चों। एबीएस क्लासेस में आप लोगों को पुनः स्वागत है। फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के समक्ष आ गया हूं और इस चैप्टर का नाम है बहुपद। इससे पहले हम ट्रिगो यानी ट्रिगोमेट्री, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को पढ़ा चुके हैं। अब इस सेशन में, इस क्लास में आप लोग को हम बहुपद के बारे में बताएंगे। बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद होता है कि ऐसे बीजीय व्यंजक, यानी ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर, क्या चर चर की घात हमेशा अऋणात्मक पूर्णांक में होता है। यानी जो ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें जो घात होता है ना, वो नॉन नेगेटिव होता है, अऋणात्मक होता है। यानी उसमें क्या होता है कि नेगेटिव जो है वो नेगेटिव पावर नहीं होता है। क्या होता है, यह चर और अचर यानी कांस्टेंट और कोफिशिएंट का क्या होता है, मिलकर बनता है। एक कोफिशिएंट और कांस्टेंट के मिलकर बनता है। कहने का मतलब क्या है कि यह चर और अचर और गुणांकों से मिलकर बनता है, जो जोड़ घटाव गुणा भागा के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो यहाँ पे 3x² + 2x - 5, ये क्या है, ये बहुपद है। क्या है, ये बहुपद है। अब इसका पावर आप देखिएगा तो ये पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव कभी नहीं रहेगा। अगर निगेटिव हो गया तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब बहुपद के कुछ मुख्य बिंदु क्या क्या है, तो इसके चर की घात। तो चर की घात जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है। अगर निगेटिव है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ये सारी चीजें आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार आप लोग को रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं इस इक्वेशन में, तो x² 2x² - 2 2x² x के पावर 2 + 5x + 2, ये क्या है, ये बहुपद है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो ये बहुपद नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये रूट में है। फिर ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसका पावर -1 हो जाएगा। कहने मतलब क्या है, अगर कहा जाए तो उसका घात जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी जो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब इसके प्रकार जो है, जैसे एक पदी होता है जिसमें मात्र एक पद है, जैसे 5x, एक पद हो गया। द्विपदी 5x + 2, दो का पद हो गया। त्रिपदी यानी 2x² + 3x + 5, ये तीन पद का हो गया। इनका कहने मतलब क्या है कि जितने पद वो बढ़ता जाएगा उस तरह उसका प्रकार होते जाएगा। उसी में देखते हैं घातों के आधार पर। अब घात के आधार पर बात करें तो रैखिक समीकरण होता है। तो रैखिक समीकरण में क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसके घात एक हो, क्या हो, जिसके घात हो। जैसे एग्जाम्पल हम दे 2x + 1, यानी x का घात क्या है, एक है, ये रैखिक कहेंगे। फिर द्विघात, तो द्विघात क्या होता है, 2x² + 2x + 1, यानी घात क्या है, 2 है। यानी ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसको हम लोग द्विघात कहेंगे। त्रिघात 3x³ + 4x², यानी सब यहाँ देखते हैं घात 3 है। कहने मतलब क्या है कि ऐसा बहुपद जिसमें घात 3 हो वो क्या कहलाता है, त्रिघात कहलाता है। ये सारी चीज आप लोग समझ गए, ठीक है। ये सारी चीज जितना हम बताएं ये 9th क्लास में पढ़ना है। 9th के जो बच्चे जो अच्छे से पढ़ के आए होंगे 10th में, वे बच्चे आसानी से इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। कहने मतलब क्या है कि जैसे रैखिक समीकरण से x और y का वैल्यू निकालना हम लोग 9th पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, त्रिघात समीकरण के बारे में, ये 10th क्लास में पढ़ना है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि बहुपद का शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। क्या, शून्य का ज्यामिति। तो सिंपल से एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये बहुपद है px, कोई मान लेते हैं, और इसका शून्य ज्ञात करना हो क्या, और उसका ग्राफ दिया हुआ है, दो को ग्राफ दिया हुआ। तो px जब भी हमें निकालना हो तो ये x जो है, तो देखेंगे x एक्सिस कहाँ है, यहाँ पे एक्सिस, और देखेंगे ग्राफ में x एक्सिस को जो ग्राफ है वो कितने जगह कट किया है। देखते हैं यहाँ पे एक कट किया, एक यहाँ पे कट किया, तो इस तरह एक और दो, और कहीं कट नहीं किया, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं 1 2 3, तीन जगह कट किया, तो इस शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर इसमें देखिए तो इसमें कह रहा है कि पी वाई का शून्य क्या पी वाई का शून्य। तो पी वाई का शून्य निकालने के लिए तो हम अब वाई एक्सिस को देखेंगे। किसको देखेंगे, इस वाई एक्सिस को देखेंगे। तो वाई एक्सिस को देखेंगे, ग्राफ वाई एक्सिस को कितने बार काटा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बार काटा, तो इसका शून्य क्या हो गया, इसका शून्य हो गया, इसका शून्य 1 हो गया, ठीक है ना। फिर इसमें देखते हैं तो वाई एक्सिस को, इसमें एक्स एक्सिस नहीं देखेंगे,
क्या देखेंगे, चूंकि पी वाई की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखेंगे तो ये, और यहाँ 2 जगह वाई पर कट किया तो यहाँ पे शून्य क्या हो गया, यहाँ पे शून्य 2 हो गया। ठीक है, बात को समझ गए होंगे। बेसिकली एक बात समझ जाइए कि अगर ग्राफ एक पॉइंट पर काट रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ 2 पॉइंट में काटा, यहाँ 3 पॉइंट काट रहा है, इस 2 पॉइंट में काट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये द्विघात समीकरण का ग्राफ है। ठीक है, ये 3 पॉइंट पर काट रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये त्रिघात समीकरण का ग्राफ है, यानी 0 3 है, यानी x का जो वैल्यू होगा 3 गो उसका वैल्यू आएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो ये यहाँ देखो, यहाँ एक पर काट रहा है यानी y पर, तो ये रैखिक समीकरण का घात होगा। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण, चूंकि 2 को काट रहा है। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि जब x का वैल्यू 1 निकले तो रैखिक हो गया, x का वैल्यू 2 निकल जाए तो द्विघात हो गया, x का वैल्यू 3 निकल जाए तो द्विघात हो गया। ये सारी चीजें आप लोग समझ गए। ठीक है ना, अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से और आसानी से इसको समझते हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन जो है ये मैथ क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 2.1 को हम देखते हैं। इससे पहले इसके बारे में बता चुके हैं और देखते हैं। जैसे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, यानी ग्राफ दिया गया है px का। ठीक है ना, प्रत्येक की स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात करना। कह रहा है कि px के शून्य की संख्या ज्ञात करना। तो इससे पहले बता चुके हैं कि px का निकालना है, तो देखेंगे x एक्सिस को जितने बार ग्राफ काटेगा उतना उसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं ये x एक्सिस और चूंकि हमको px का निकालना है तो x एक्सिस को तो काट ही नहीं रहा है, ये y एक्सिस काट रहा है, लेकिन तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, ये इसका शून्य हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, हमको px निकालना है। अब इसमें देखेंगे तो x एक्सिस को एक बार काट रहा है एक पॉइंट पर, तो इसका शून्य हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा इसका शून्य 1। क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 2 और 3, यानी x एक्सिस को कितना पॉइंट पर काट रहा है, 3 भागों 3 पॉइंट पर, 3 बिंदु पर, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो गया 3। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे x एक्सिस पर 2 जगह काट रहा है, तो इसका शून्य क्या हो गया, तो इसका शून्य हो गया 2। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार काट रहा है, तो इसका शून्य क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, अब इसमें देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसका शून्य क्या हो गया, इसका शून्य हो गया 3। ठीक है, अब एक और चीज हमको ये बताइए कि अगर कहा जाए कि इसका शून्य 3 है तो ये कौन समीकरण है घात के अनुसार, तो ये त्रिघात वाला समीकरण है। ठीक है, जिसका पावर 3 होता है, ये चतुर्घात वाला समीकरण है, समीकरण का ग्राफ है। इसमें देखेंगे तो ये द्विघात समीकरण का ग्राफ है, इसमें देखेंगे तो इसका शून्य 3 है तो त्रिघात समीकरण का ग्राफ है, ये रैखिक समीकरण का ग्राफ है। ठीक है ना, और ये जो है ये शून्य घात समीकरण, यानी इसका जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है, बस कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब फिर अब पुनः 2.1 ये खत्म हो गया, फिर अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 को लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।